उसी दिन रात को 9:55 पर एक अभय नारायण सिंह हैं, जो कि अमित सिंह, रेलवे स्टेशन निवासी अमित सिंह के मामा हैं और राजीव सिंह के साले हैं। वो रात 9:55 में मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं पार्षद जी आप फलाने बोले। हाँ, मैं फलाने बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो जो नगर निगम की ज़मीन है, अरे आप हमको कब्जा कर लेने दीजिए, हम लोग आप भी कुछ ले लीजिएगा। हम वो लोग आपको ऑफर करते हैं कि हम लोग आपस में कुछ बांट लेते हैं। फल मंडी है, फल मंडी चौराहे के बाएं तरफ आप देख रहे होंगे कि तमाम इस समय अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, जिसपे कहीं भी इनके परिवार का कहीं कोई नाम नहीं है। पूर्व में कहीं कुछ नाम नहीं है। या फल मंडी में सैकड़ों दुकानें बनाकर रोज धन उगाही कर रहे हैं। तो इसमें मंडी समिति की मिली भगत से भी यह भूमाफिया आगे बढ़ रहा है। समिति की जमीनों और जमींदार की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। नगर निगम उस जमीन को बचाने के प्रयास में नहीं है जिस जमीन पे अभी कब्जा। बिल्कुल हमारे नगरायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से एक पत्र ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को 9 तारीख को ही लिख दिया था कि यह मामला की जांच कराकर, चूंकि नगर निगम और तहसील प्रशासन दोनों मौके पे पैमाइश करेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लिख चुके हैं कि अपनी टीम बनाकर भेज के मौके की पैमाइश कराएं ताकि नगर निगम अपनी ज़मीनों का सीमांकन करा सके। सभी लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं और ये तो अभी नगर निगम की बात है। इसके पहले भी वह लोग मंडी समिति और नजूल की संपत्ति पे पहले से कब्जा किए हुए हैं, और जबकि इनकी रेलवे स्टेशन पे जो संपत्ति है, होटल अमित और एक और होटल है, क्या राज नाम है क्या है, यह दोनों होटल नजूल की संपत्ति पर हैं। 16 तारीख को चौकी इंचार्ज बेतिहाता का फ़ोन आता है। वो कहती हैं, मंजरी पांडे जी नई चौकी इंचार्ज आई हैं, वो कहती हैं कि पार्षद जी आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बताइए। बिल्कुल, कहाँ मुलाकात होगी? कहती है अपनी चौकी पे। हमने कहा बिल्कुल आ जाते हैं। मैं चौकी पे गया। वो चौकी इंचार्ज मुझे एक तहरीर दिखाती हैं जिसमें मेरा भी नाम लिखा रहता है। आपके ऊपर मुकदमे की बात कही जाती है। अमित सिंह के परिवार से वह तहरीर आई रहती है और उसमें दिया गया रहता है कि हम उनकी संपत्ति को कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। तमाम तरीके के उसमें आरोप लगाए रहते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। हमारे साथ फेम में आप जिसे देख रहे हैं ये गोरखपुर नगर निगम के चर्चित पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनका एक आरोप है कि नगर निगम की संपत्ति पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है और उस जमीन को कुछ दिन पहले नगर निगम ने खाली भी कराया था, अपने स्वामित्व का दावा भी ठोका था। लेकिन जैसे ही दिन बीते मामला ठंडा हुआ, फिर नगर निगम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विश्वजीत जी, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है जिसे लेकर आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ महीनों पूर्व हमारी नगर निगम की टीम ने एक फल मंडी से जैसे आगे बढ़ते दाहिने हाथ एक ज़मीन कब्जा थी जिसको नगर निगम ने खाली कराया था, और उस संपत्ति का कुछ भूभाग चूंकि पैमाइश पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, तो इस नाते कुछ हिस्सा वैसे ही खाली पड़ा हुआ था। चूंकि जो ज़मीन स्थित है वो बेतिहाता, मिर्ज़ापुर और महवा मुश्किल 3 वार्डों के सीमांत पर स्थित है, जो वर्तमान स्थिति है। तो अभी कुछ दिनों पूर्व मुझे 6 मई को एक सूचना आती है, वहीं अपने आवास पे बैठा था, कि पार्षद जी कुछ भूमाफिया टाइप के लोग वहाँ उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, फिर से वहाँ ईंट ऊट गिरा के उस पर पोजीशन लेना चाहते हैं। तो जब मैंने पता किया तो पता चला कि वो ज़मीन अभी भी नगर निगम की है। तो मैंने नगर निगम के अधिकारी को सूचना दिया उस दिन तत्काल। तो नगर निगम के नायब तहसीलदार, राजस्व तहसील प्रशासन के जो भी लेखपाल, संबंधित लेखपाल हल्का के 2-3 लेखपाल और वर्तमान कैंट पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, और नगर निगम के नायब तहसीलदार और राजस्व प्रशासन की टीम ने उनको यह निर्देशित किया, जो लोग भूमाफिया जो हैं उस उक्त ज़मीन को कब्जा कर रहे थे, उनके निर्देशित किया कि फ़िलहाल यह ज़मीन नगर निगम की प्रतीत होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और इसमें कुछ समय लगेगा, पैमाइश हो जाने दीजिए। 4 दिन का नगर निगम प्रशासन और राजस्व प्रशासन ने समय मांगा। पैमाइश हो जाने दे, उसके बाद जिसका जो जहाँ होगा वो ले लेगा। नगर निगम अपना सीमांकन कर लेगा फाइनली, उसके बाद जिसको जहाँ जो जिसकी ज़मीन जो बस्ती है वो ले लेगा, अगर मौके पे नियमतः जो होता है। तो फिलहाल तो वहाँ से उस दिन सारे लोग चले गए, निगम ने निर्देशित कर दिया। उसी दिन रात को 9:55 पर एक अभय नारायण सिंह हैं, जो कि अमित सिंह, रेलवे स्टेशन निवासी अमित सिंह के मामा हैं, और
राजीव सिंह के साले हैं। वो रात 9:55 में मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं पार्षद जी आप फलाने बोल रहे हैं? हाँ, मैं फलाने बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो जो नगर निगम की ज़मीन है, अरे आप हमको कब्जा कर लेने दीजिए, हम लोग आप भी कुछ ले लीजिएगा। हम अच्छा, लोग वो आपको ऑफर करते हैं कि हम लोग आपस में कुछ बांट लेते हैं। लेते हैं, नगर निगम की जमीन तो कब्जा हमने करवा कहा दीजिए। अरे बाबू साहब, चूंकि हमारे पास हमारे बाप दादा की हमको जीने खाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, हमको किसी सरकारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, 4 दिन की बात है, पैमाइश हो जाएगी, जिसका जहां होगा वो ले लेगा, इतनी जल्दी क्या है। तो वो तमाम तरीके की बात करने लगे, बातों को उलझाने लगे, कहना आप समझ नहीं रहे हैं, ये है वो है। एक तरह की साइलेंट धमकी भी दी। हाँ, साइलेंट, वो मतलब तमाम तरह से मुझे अपने प्रलोभन के साथ- फेवर में लेना चाहते थे। चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, नगर निगम का पार्षद हूँ और पेशे से सिविल कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, जिसका जो होगा पैमाइश के बाद जिसका जो बचेगा ले लेगा। और फिलहाल जो पूर्व में पैमाइश हुई थी नगर निगम की 76, 77 और 78 नंबर, अभी उसी रकबे की ज़मीन पूरी नहीं है जो कि नगर निगम के नाम से दर्ज है। अभी वो रकबा पूरा होना है, 969 नगर निगम है, 967 नगर निगम है। तो जब वहाँ ऑलरेडी नगर निगम की ज़मीनें हैं, तो इतना जल्दीबाजी मत करिए, पैमाइश होने, पैमाइश के बाद जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। इससे क्षुब्ध होकर मुझे 16 तारीख को चौकी इंचार्ज बेतिहाता का फ़ोन आता है। वो कहती हैं, मंजरी चौहान पांडे जी नई चौकी इंचार्ज आई हैं, वो कहती हैं कि पार्षद जी आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ मुलाकात होगी? कहती है अपनी चौकी पे। हमने कहा बिल्कुल आ जाते हैं। मैं चौकी पे गया। वो चौकी इंचार्ज मुझे एक तहरीर दिखाती हैं जिसमें मेरा भी नाम लिखा रहता है। आपके ऊपर मुकदमे की बात कही जाती है। अमित सिंह के परिवार से वह तहरीर आई रहती है और उसमें दिया गया रहता है कि हम उनकी संपत्ति को कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। तमाम तरीके के उसमें आरोप लगाए रहते हैं। मैंने चौकी इंचार्ज को पूरी स्थिति बताई और मैंने ये भी कहा कि जब 6 तारीख को आप लोग मौके पे पहुंची थी, मैं भी पहुंचा था, तो उस समय तो अभय सिंह या अमित सिंह या और किसी ने भी ये आरोप तो मुझे ऊपर लगाया नहीं। और वो चूंकि उनका कोई व्यक्तिगत मामला था, 30 तारीख को कोई उनका वाद विवाद हुआ था किसी से, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। तो पेशबंदी में मुझे भी वो उसमें शामिल करना चाहते थे, चूंकि मैं नगर निगम की तरफ से नगर निगम की संपत्ति को बचाना चाहता हूँ। चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि, तो मेरा अधिकार है नगर निगम के दायित्वों की रक्षा करना। तो उसी मामले को लेकर पेशबंदी में उन्होंने तहरीर में मेरा भी नाम डाला। चूंकि मैं एक पार्षद हूँ और मेरा यह दायित्व बनता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। जिस हिसाब से जब मैंने उनके बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि उक्त अमित सिंह, अभय नारायण सिंह और तमाम 7-8 लोग उस दिन पैमाइश के दौरान जब आए थे वहाँ मौके पे, तो वे सभी लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। और ये तो अभी नगर निगम की बात है। इसके पहले भी वह लोग मंडी समिति और नजूल की संपत्ति पे पहले से कब्जा किए हुए हैं। और जबकि इनकी रेलवे स्टेशन पे जो संपत्ति है, होटल अमित और एक और होटल है, क्या राज नाम है क्या है, यह दोनों होटल नजूल की संपत्ति पर हैं। बना हुआ है। जी जी। और नजूल की संपत्ति पे कब्जे के आधार पे यहाँ डीएम के यहाँ इन्होंने फ्री होल्ड करने के लिए दाखिल किया हुआ था। डीएम ने इनकी पत्रावली को खारिज कर दिया। जब डीएम के यहाँ से खारिज हुई तो हाई कोर्ट में डबल बेंच में गए और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इनको यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कब्जे के आधार पे फ्री होल्ड का कोई अधिकार नहीं बनता है, कब्जा से स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है, और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसी दौरान जीडीए ने भी इनके यहाँ कोई नोटिस दिया था। जीडीए ने भी जब इनका 2017 में इनसे तमाम बार इनको नोटिस देकर इनके उक्त होटलों का पेपर मांगा, पेपर नहीं उपलब्ध करा पाए, नक्शा मांगा, नक्शा नहीं उपलब्ध करा पाए, तो जीडीए ने भी 2017 में कोई ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। मुझे ऐसा तमाम जगहों से पता चला है कि जीडीए ने भी 2017 में इनके उस अवैध संपत्ति का, जो रेलवे स्टेशन पर जो स्थित है, अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करके रखा हुआ है, जो मुझे लगता है कहीं कागजों में दबा हुआ है। ये तो एक वाकया है। इनके एक वाकये और हैं। ये फलमंडी है, फलमंडी चौराहे के बाएं तरफ आप देख रहे होंगे कि तमाम इस समय अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं।
जिसपे कहीं भी इनके परिवार का कहीं कोई नाम नहीं है, पूरे पूर्व में कहीं कुछ पूर्व में कहीं कुछ नाम नहीं है। या फल मंडी में सैकड़ों दुकानें बनाकर रोज धन उगाही कर रहे हैं। तमाम लोगों को डराते धमकाते मारते पीटते भी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक हमारे बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी इन्होंने मारपीट की थी और अधिवक्ता ने इनके ऊपर डकैती का मुकदमा लिखवाया हुआ है। और इसके पूर्व में भी रेलवे स्टेशन पर एक बार किसी मामले में इनके परिवार के किसी सदस्य को बैठाया गया था, तो इनके लोगों ने जबरन रेलवे स्टेशन चौकी में जबरन घुस करके उनको छुड़ा ले आया था। उस मामले में भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और जो मैं फल मंडी की बात कर रहा था, फल मंडी में एक अराजी नंबर 83 है जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर खतौनी होती है, उसमें मंदिर के नाम से कुछ हिस्सा दर्ज है। मंदिर कुछ बना भी हुआ है, लेकिन मंदिर के अगल बगल की सभी संपत्तियों पर इन्होंने कीर्तन हाल बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ और कीर्तन हाल को दुकान में परिवर्तित कर यह धन उगाही कर रहे हैं। तो ऐसे भूमाफिया अगर मैं नगर निगम की संपत्ति की रक्षा करूंगा तो मुझे पेशबंदी में मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं कि आपकी जितनी क्षमता हो आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं एक जनसेवक हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और निगम का पार्षद हूं। मैं अपने दायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिस मामले में मेरे खिलाफ इन्होंने फर्जी तहरीर में मेरा नाम डाला हुआ, जांच कर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें, झूठी सूचना देने का, झूठे लोगों को फंसाने का। और उसी मामले में एक सज्जन का और उन्होंने नाम डाला है, जिनका नाम है ईश्वर चंद जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख। उनको भी घसीटा हुआ है। उनके लड़के हैं विशाल जायसवाल, उनका भी नाम डाला हुआ है। उस नाम डालने का कारण आप जान लीजिए। उसका कारण यह है कि इनके होटल के पीछे उनकी संपत्ति है जो फ्री होल्ड है, उस पर इनके लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ रखा है और उसका कोर्ट से डिक्री हो गया है कि उस जमीन को ईश्वर चंद जायसवाल और कौशल्या चंद के पक्ष, उनके परिवार के पक्ष में, कि उस संपत्ति को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन खाली करा के इनको मौके पे ईश्वर चंद जायसवाल पूर्व ब्लॉक प्रमुख को कब्जा और कौशल्या चंद के परिवार को वहां पे कब्जा दिया जाए। वो इजरा में जा रहे हैं, इजरे को रोकने के लिए, ताकि ईश्वर चंद जायसवाल और उनके पुत्र फंस जाएंगे तो वह इजरा रुक जाएगा और वो संपत्ति उन भूमाफियाओं से खाली नहीं होगी। यह शुद्ध रूप से कूट रचित षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को जांच करके जितने भी इनकी नजूल की, मंडी समिति की, और मंडी समिति पे सुना है, अभी मेरी जानकारी में जहां तक आया है कि अभी भी मंडी समिति की संपत्तियों पे भी जो पुराने लैंडलॉर्ड हैं, जमींदारी, चूंकि शहर की जमींदारी का मामला है, अभी पुराने जमींदारों के नाम हैं और मंडी समिति कहती है जमीन हमारी है। उसमें भी मंडी समिति और इनके परिवार से मामला विचाराधीन है। मंडी समिति हवाला देती है कि हमारे पेपर बाढ़ में बह गए। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड एक जगह तो होता नहीं है, तमाम जगह सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें मंडी समिति की मिली भगत से भी यह भूमाफिया आगे बढ़ रहा है, समिति की जमीनों और जमींदार की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। इनका कुछ बैनामा भी है, कुछ फर्जी इंदराज करा के भी ये रखे हुए हैं। और महवा मुश्किल फल मंडी में हमको लगता है कि कई एकड़ संपत्तियों पर काबिज दाखिल हैं। तो जो खुद भूमाफिया हो और एक जनप्रतिनिधि को सिर्फ इस नाते फंसा रहा हो कि वो अपने कब्जा करने में सफल नहीं हो रहा है। चूंकि उन्होंने मुझे तमाम तरीके से प्रयास किया कि पार्षद जी आप कुछ ले लीजिए, आप कुछ जमीन ले लीजिए। जब मैंने उनके सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, हमने कहा नहीं, चूंकि मेरा दायित्व है कि मैं सरकारी संपत्ति की रक्षा करूं। और मैंने उनसे यह भी कहा कि आप परेशान मत होइए, अगर आपकी कुछ संपत्ति होगी पैमाइश करेगी, साक्ष्य दीजिएगा, आप भी अपना कब्जा ले लीजिएगा। तो अपने इस प्रयास में विफल होने पर मुझे उन्होंने फर्जी फंसाने की कोशिश की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और इस सरकार में फर्जी मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। एक सवाल मेरा, क्या नगर निगम उस जमीन को बचाने के प्रयास में नहीं है जिस जमीन पे अभी कब्जा? बिल्कुल हमारे नगरायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से एक पत्र ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को 9 तारीख को ही लिख दिया था कि यह मामला की जांच कराकर
चूंकि नगर निगम और तहसील प्रशासन दोनों मौके पे पैमाइश करेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लिख चुके हैं कि अपनी टीम बनाकर भेज के मौके की पैमाइश कराएं ताकि नगर निगम अपनी ज़मीनों का सीमांकन करा सके। तो हमारा नगर निगम अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायी है और वो कर भी रहा है, लेकिन इन भूमाफियाओं को इतनी जल्दी ही जमीन कब्जा करने की कि वह किसी सामाजिक और अधिवक्ता को फंसा करके कि पार्षद जी फंस जाएंगे तो उनके कब्जे में आसानी हो जाएगी या सरकारी संपत्ति की लूट खसोट करेंगे, ये संभव कहाँ है इस सरकार में, ये संभव नहीं है। चलिए, हमें समझने के लिए धन्यवाद। तो ये विश्वजीत त्रिपाठी जी हैं जो ये बता रहे हैं कि अवैध संपत्ति पर किस तरह से गोरखपुर में भूमाफिया हावी हो रहे हैं और किस तरह से इन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि उस ज़मीन को ये बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।